ऐसी स्थिति बना दी, वो टेम्पो लेकर घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। एक सुसाइड लिया उसने, तो 10 जितने भी नाम है, जो घटना है वो सारी घटना उसने मौके पर लिखी है। उनके जितने भी बाकी थे उनको सब पैसे दे के आया मैं मेरे हाथ से। फिर भी उन्होंने रोज पापा को फोन करते थे और रोज परेशान करते थे। जो 4-5 जो लोग हैं जो अंकल जी को परेशान कर रहे थे, उनको सजा हो, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो कि उन लोगों ने प्रेशर करके मेरे अंकल को भी सुसाइड करने के लिए मजबूर करा है। और चेक और स्टाम्प सब वगैरह वगैरह उनके पास ही है। राजसमंद जिले में नाथद्वारा थाना क्षेत्र के नमाणा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुमारिया खेड़ा गांव में 48 वर्षीय एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों को जब इस पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। नाथद्वारा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची, शव को आरके जिला चिकित्सालय राजसमंद पहुंचाया गया। यहां पर उनके परिजन और गांव से बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए। सभी लोगों का ये कहना था कि जो मृतक हैं कुमारिया खेड़ा निवासी 48 वर्षीय नाथुदास पुत्र शंकरदास वैष्णव, जिसने नाथद्वारा के एक कतिपय ब्याजखोरी व्यक्ति के दबाव में ये आत्महत्या की है। इस वजह से उस आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उस आरोपी से उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और इसी को लेकर लोग आक्रोशित हो गए। काफ़ी देर तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और उसके बाद नाथद्वारा से जो अन्य पुलिस अधिकारी आए उन्होंने लगातार समझाइश की और समझाइश के बाद जो कतिपय आरोपी हैं उसके विरुद्ध नामजद प्रकरण दर्ज करने की बात पर लोग सहमत हो गए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर बताया कि इस पूरे प्रकरण की पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी रिपोर्ट आप देना चाहें वह दर्ज की जाएगी और उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। परिजनों की रिपोर्ट पर नाथद्वारा निवासी श्यामलाल कुमावत नामक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि उससे कुछ पैसा उधार लिया था जो वह पहले ही चुका है, भुगतान कर चुका है, लेकिन फिर भी आरोपी ने उसका चेक नहीं लौटाया और उसी चेक के जरिए आरोपी द्वारा लगातार अनैतिक दबाव बनाया जा रहा था और जिसी की वजह से कुमारिया खेड़ा निवासी नाथुदास वैष्णव ने यह कदम उठाया। आइए इस पूरे प्रकरण को लेकर आरके जिला चिकित्सालय में एकत्रित ग्रामवासी क्या कुछ बोले, सुनिए। मेरा नाम गोपाल दास वैष्णव, कुमारिया खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद। मेन घटने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो अंकल जी मेरे नातू अंकल हैं वो करीबन 5 से 10 साल से छाछ वगैरह बेचते हैं और अच्छा काम है, सब पैसे कौड़ी सब सक्षम आदमी है। बट अभी एक नाथद्वारा में श्यामलाल कुमावत है, वो बार बार इनको फ़ोन करके कुछ पैसे के हिसाब से इनको परेशान कर रहा है, जबकि इन्होंने पैसा लिया नहीं, कि दूसरे को दिलाया था। तो वो उन्होंने चेक वेक स्टाम्प लेके उनको परेशान कर रखा है। इधर घर वालों को भी परेशान कर रखा है इन्होंने, आप चेक स्टाम्प दो। तो वो करीबन कल रात को भी 9:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया और 2-5 दिन पहले ही फ़ोन किया। ऐसी स्थिति बना दी, वो टेम्पो लेकर घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। एक तो मेन उसका नाम है और सेकंड एक मेरे गांव में भैरूलाल कुमावत है। तो अभी 10 दिन पहले उसको नातू अंकल जा रहे थे नाथद्वारा, तो वहाँ रास्ते में रोक के वहाँ पे धमकी दी कि मेरी लड़की को तूने वहाँ कुछ कलश वलश में तूने यात्रा में हाथ रोक दिया, तेरे को रास्ते में मारूंगा। तो ये 3-4 जने जो नाम है तो के हाँ, इनके मुकदमा भी चल रहा है, साथ में मुकदमा भी चल रहा है। तो बहुत बार परेशान करता है। नाम लिख के गए वहाँ पर और जब इनकी डेथ हुई है तो वहाँ पर नाम भी लिखा उसने, मतलब सुसाइड लिया उसने। तो 10 जितने भी नाम है, जो घटना है वो सारी घटना उसने मौके पर लिखी है और जबकि पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है वो, फिर भी वो दूसरी बात है, फिर भी उसने पूरे नाइट भर रात भर उसने इतना परेशान हुआ कि उसने कंकु से लिखे ऐसी सारी बातें। तो उसके बाद अभी जो उसने कुछ कुमारिया खेड़ा में भैरूलाल कुमावत है, उसने FIR मतलब एप्लीकेशन दी थी चोरी के नाम की। तो वो अंकल को परेशान भी करे थे पुलिस वाले। तो वहाँ पे वो पुलिस वाले 2-5 जने हैं जो वो कंटिन्यू उनके भी नाम पे हैं यहाँ पे। तो पुलिस वालों के नाम भी बताया कि भाई चौकी पे जो है पुलिस वाले उनको बार बार बुलाते हैं, भाई तुम ऐसा घटना क्यों कर रहे हो कुमारिया खेड़ा में। तो उनको भी अपने बोला भाई ऐसी घटना मत करो आप। भाई वो बोले कि हमारा तो नाम ही नहीं है, तो इसलिए कार्रवाई भी नहीं कर रहे, बैठे यहाँ पे आराम से। अब आप क्या मांग क्या? हमारी मांग ये है कि जो वास्तविक इसकी पता करे कि किस जो 4-5 जो लोग हैं जो अंकल जी को परेशान कर रहे थे, उनको सजा हो, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो कि उन लोगों ने प्रेशर करके मेरे अंकल को भी सुसाइड करने के लिए मजबूर करा है। मैं पवन दास वैष्णव, मेरे पिता नाथुदास जी वैष्णव, उनको किसी ने धमकी दी, उनको किसने धमकी दी, क्या है नाम बताओ, किसने धमकी दी? वो श्याम जी कुमावत
कोई था जो सर रोज़ फ़ोन पे फ़ोन करता था, मेरे पापा को बोलता था कि पैसे नहीं देगा तो टेम्पू ले लूँगा, ये है वो है, और पैसे दे दिए थे? पैसे दे दिए। उनके जितने भी बाकी थे उनको सब पैसे दे के आया मैं मेरे हाथ से। फिर भी उन्होंने रोज़ पापा को फ़ोन करते थे और रोज़ परेशान करते थे। और एक वो भी है सर जो वो हमारे गांव में भैरूलाल कुमावत, वो उनकी लड़की के हाथ में से कलश लिया था, ठाकुर जी की कोई रैली निकल रही थी, जो कलश लिया था तो उन्होंने मेरे पापा को धमकाया था। उन्होंने बोला कि तेरे को देख लूँगा, तू जहाँ भी जाएगा देख लूँगा, नाथ द्वारा उसी ने मेरे अंकल को भी मारा था पहले, मर्डर किया हुआ है। उसको सजा भी हो रखी कोर्ट में। करीबन 5-10 साल पहले उसको सजा हुई थी, उम्र के उसके भाई ने। अब वही आदमी वापस मेरे अंकल जी को परेशान किया था उसने। रास्ते में गाड़ी भी रोके, टेम्पो भी रोका है उस आदमी ने। तो वो नाम चीज भैरूलाल कुमावत, वो काफी परेशान कर रखा है इनको। और भैरूलाल कुमावत इधर नाथद्वारा से क्या श्याम जी कुमावत, उन लोगों से काफी परेशान नहीं है। पैसे ले लिए सर, चेक भी नहीं दिया उन्होंने, उनके पास ही है पैसे, और ले लिया, और चेक और स्टाम्प सब वगैरह वगैरह उनके पास ही है, उनके सब दे दिए थे। और उन्होंने को बोला मैंने वापिस मेरे को चेक और स्टाम्प दो, तो बोल रहे कि तेरे पापा किसी की जमानती दिला रखी है इसीलिए मैं नहीं दूंगा, डरा रहे थे पापा को, रोज़ फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। तो देखा आपने किस तरह के गंभीर आरोप ग्रामवासी लगा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर है, समझाइश का दौर जारी है और फिलहाल पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग शांत हो गए हैं। पुलिस अभी प्रकरण दर्ज कर रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से गोपाल दास, कैलाश दास, सुरेश दास, गोविंद सिंह, कैलाश कुमावत, मुकेश कुमावत, रघुवीर सिंह सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर अब एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सबके पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी है। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।